राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों हम बी एस टी सी पीटीटी रीट पशु परिसर एवं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप राजस्थान किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों चलते हैं आज की हमारी क्लास पर। यह रहा दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? बताएं दोस्तों, गणेश्वर जो सभ्यता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, बीवी लाल के द्वारा, एम डी खरे के द्वारा। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता जो है उसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख का काल है। बताएं दोस्तों, बिजोलिया जो अभिलेख का काल है वो समय वो कौन से सन को कहा जाता है? 1676 ईस्वी को, 1170 ईस्वी को, 953 ईस्वी को, 1273 ईस्वी को। दोस्तों बिजोलिया अभिलेख का जो काल है दोस्तों वो 1170 ईस्वी को बिजोलिया अभिलेख के काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप अभी कमेंट करके बताएं कि आपके जितने प्रश्न मैं आपको क्लास में करवाता हूँ उनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? दोस्तों राजस्थान का एक ऐसा कौन सा जिला जिसको प्राचीन समय में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था? नागौर, धौलपुर, कोटा या फिर अलवर। दोस्तों नागौर जो है उसे प्राचीन समय में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। दोस्तों राजपूतों को जो है हुणों की संतान किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने, वी ए स्मिथ ने, डॉक्टर वंडाकर ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। दोस्तों बी ए स्मिथ के द्वारा जो राजपूत है उनको हुंडों की संतान बताया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राजशेखर किसके दरबार में था? बताएं दोस्तों, राजशेखर जो था वो किस शासक के दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम के, मिहिर भोज के, वत्सराज के, नागभट्ट द्वितीय के। दोस्तों राजशेखर जो है वो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। महेंद्रपाल प्रथम इसका सही आंसर होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया और किन के मध्य लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? बताएं दोस्तों, अकबर और रहमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। दोस्तों तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कोटा का नाम कोटा किस शासक के ऊपर रखा गया है? दोस्तों कोटा जो है कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऐसा कौन व्यक्ति था जिसके नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया है? भील शासक कोटिया, जयपुर के शासक कोटमल, बूंदी के शासक कोटिया, कोटा राजा। दोस्तों भील शासक जो है कोटिया के नाम के उपलक्ष्य में ही इनका कोटा शहर का नाम कोटा रखा गया है। उनका जो शासक था वो भील शासक कोटिया था, जिस कारण कोटा का नाम कोटा रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बताएं दोस्तों, बप्पा रावल जो है उनका मूल नाम क्या था? अल्लट, ग्वादिव्य, काल भोज, महेंद्र द्वितीय। दोस्तों बप्पा रावल जो है इन्हें काल भोज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? बताएं दोस्तों, राजस्थान की जो वास्तुकला है उसका जनक किसे माना जाता है? राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को या फिर राणा कुंभा को। दोस्तों आप सभी को पता हो राजस्थान वास्तुकला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है, क्योंकि ये वास्तुकला के जनक के नाम से इन्हें राजस्थान में जाना जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? बताएं दोस्तों, जो सारंगपुर का जो युद्ध है वो कौन सी ईस्वी में लड़ा गया था? 1437 ईस्वी में, 1443 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में, 1424 ईस्वी में। दोस्तों सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1437 इसका सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, 1437 में जो है सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। चंपारण की संधि किन के मध्य हुई थी? दोस्तों चंपारण की जो संधि होती है, समझौता होता है, वो किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तानों के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। दोस्तों संधि का आप सभी को पता हो, संधि का जो मतलब वो है समझौता होता है, जो कि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य ये समझौता हुआ था, जिसे चंपारण संधि के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों आप सभी को पता होगा महाराणा प्रताप का जो है 2 बार राज्याभिषेक होता है। यहाँ पे पूछे सर्वप्रथम महाराणा प्रताप जो है उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों कुंभलगढ़ के दुर्ग में जो है महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे? बताएं दोस्तों, सहेलियों की जो बाड़ी है उसके निर्माणकर्ता कौन है? किसके द्वारा बनाई गई है? जगत सिंह प्रथम के द्वारा, उदय सिंह द्वितीय के द्वारा, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा, प्रताप सिंह द्वितीय के द्वारा। दोस्तों सहेलियों की जो बाड़ी है वो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर की नगर की स्थापना की थी? दोस्तों जोधपुर नगर की जो स्थापना है वो राव जोधा द्वारा की गई थी।
लेकिन कौन सी सन में की गई थी? 1113 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। दोस्तों जोधपुर शहर की जो स्थापना है वो 1459 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। बताएं दोस्तों, रूठी रानी के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है? पद्मावती को, उमादे को, कर्णावती को या फिर रूपमती को? दोस्तों उमादे जो है इनका ही दूसरा नाम रूठी रानी है। रूठी रानी के नाम से उमादे को इतिहास में जाना जाता है। इतिहास में ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगटिया की रचयिता कौन है? दोस्तों चेतावनी का चुंगटिया जो रचना है वो किसके द्वारा रची गई है? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, दामोदर दास राठी के द्वारा, राम गोपाल सिंह के द्वारा, केसर सिंह बारहट के द्वारा? दोस्तों केसर सिंह बारहट के द्वारा जो है चेतावनी का चुंगटिया जो है रचना रची गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विजय सिंह, दोस्तों ये विजय सिंह पथिक है, पत्रिका नहीं है दोस्तों, ये विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था रामदास, मूलशंकर, नरेंद्रनाथ, भूप सिंह। अब दोस्तों आप में से काफ़ी लोग तो ये सोचेंगे यार मूल नाम को कौन पूछता है। दोस्तों बीएसटीसी पटवारी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। जब बीएसटीसी की तो एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताइए। दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो विजय सिंह पथिक का जो है मूल नाम भूप सिंह था। भूप सिंह के नाम से उन्हें जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बताएं दोस्तों, बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1931 में, 1933 में, 1934 में या फिर 1936 में? दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1936 में की गई थी। 1936 का सही आंसर होगा। मेवाड़ पुरस्कार, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? बताएं दोस्तों, मेवाड़ पुकार नाम का जो 21 सूत्रीय मांग पत्र था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, माणिकलाल वर्मा के द्वारा, साधु सीताराम दास के द्वारा? दोस्तों मेवाड़ पुकार नामक जो 21 सूत्रीय मांग पत्र था वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मोतीलाल तेजावत इसका सही आंसर है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? बताएं दोस्तों, मत्स्य संघ जो है उसका उद्घाटन कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 1948 को, 27 दिसंबर 1948 को? दोस्तों आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था। दोस्तों मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो 18 मार्च 1948 को किया गया था। जिन भाइयों का ऑप्शन सी आंसर आया है उनका ऑप्शन सही है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, जैसलमेर का जो किला है वो किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़ के नाम से, सोनारगढ़ के नाम से, लालगढ़ के नाम से, फिर दूलगढ़ के नाम से? दोस्तों जैसलमेर किले को सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये रहा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों, जो बेणेश्वर धाम है वो कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव में, देशूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में? इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों काफ़ी लोग तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं कमेंट करेंगे क्योंकि उनको जिला याद है ना कि प्रॉपर गांव याद है। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में जिला ने पूछ के प्रॉपर गांव भी स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो प्रसिद्ध बेणेश्वर जो धाम है वो नवाटापुरा गांव, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नवाटापुरा गांव में जो है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम स्थित है। दोस्तों आज की क्लास हमें समाप्त होती है। यह दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? राजसमंद से, जयसमंद से, फतेह सागर से, उपयुक्त सभी से? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पिछड़ा झीलों से वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।